सुबह को एक अलार्म लगाया हमने 6 बजे का, और हमने ये डिसाइड करा कि कल से हम सुबह को 6 बजे उठेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी अच्छा काम करेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, कल से बहुत घंटे पढ़ाई करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारी कॉल्स करेंगे, बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड करेंगे, सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बेहतर करेंगे, राइट। डिस्ट्रैक्शंस नहीं देखेंगे, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे, बहुत सारी यूट्यूब के वीडियो नहीं देखेंगे, फालतू में अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे नहीं, और जितनी भी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट करती है उन चीज़ों को हम कल से अवॉइड करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब 6 बजे आपका ने अलार्म लगाया तो वो अलार्म बजा, आपने स्नूज किया, 6:30 का हो गया, फिर 6:30 बजे बजा, आपने अगेन स्नूज किया, फिर और वो बढ़ गया 7, 8, 9, 10, ऐसे करके आपका टाइम बीतता जाता है। आपका जो डेली रूटीन अगर आपका होता है 9 बजे उठने का, 10 बजे उठने का, तो आप उठते उतने ही बजे, और रात को सोने का जो टाइम होता है आप सोते भी उतने ही बजे हो। कोई नई चीज़ नहीं होती, और फिर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने आप को सोचते रहते हैं कि हम कोई बड़े गोल्स ही नहीं ले पाते। क्योंकि जब भी हम बड़े गोल्स लेते हैं तो हमको ये पता होता है कि जिस हमारा जो डेली रूटीन है उस रूटीन को फॉलो करते हुए हम ये बड़े गोल्स अचीव नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या चेंज किया जाए अपने अंदर कि हमारे जो गोल्स हैं उनको हम अचीव कर पाए। हमने अगर सोचा है सुबह को 6 बजे उठने का तो हम 6 बजे उठ पाए। अगर मैंने सोचा है कि रात को मैं 10:30 बजे सोऊंगा तो मैं 10:30 बजे सो पाऊँ। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बट ये एक्चुअल में होता है। अगर आप भी इस साइकिल से नहीं निकल पा रहे हो, अगर आप रोज सोच रहे हो कि मैं सुबह को टाइम पे उठूंगा, रात को टाइम पे सोऊंगा, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अभी भी सोशल मीडिया की एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो ये यूट्यूब वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हो सकता है ये यूट्यूब वीडियो आप अगर अच्छे से सीख लो तो आप इस यूट्यूब वीडियो देखने के बाद यूट्यूब भी देखना बहुत कम कर दो, राइट। क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैं भी फेस कर रहा था। तो अगर आप चाहते हो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेना तो ये वीडियो एंड तक देखना। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें, बहुत सारे बुक्स का नॉलेज, बहुत सारा मेरा खुद का एक्सपीरियंस, बहुत सारा मेरी टीम के लोगों का फेलियर, सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो पे। और इस वीडियो में आपको ये चीज समझ में आएगी कि आपने एग्जैक्टली क्या करना होता है, क्या चीजें आपको फॉलो करनी है जिसकी वजह से आप टाइम पे सो पाओ, टाइम पे उठ पाओ और टाइम पे सारी चीजें कर पाओ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल शिवम नरवानी। मैं आप सबके साथ आज एक ना बहुत बढ़िया चीज शेयर करने वाला हूं, दैट इज नोन एज डोपामिन। आप सब लोग जानते होंगे डोपामिन का मतलब क्या होता है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जिनको नहीं पता, एक मैं सरल बात में बता दूं तो डोपामिन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ मूड, ठीक है। एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा केमिकल हमारे माइंड में रिलीज होता है जो चीज हमको ना काम करवाने के लिए प्रेरित करती है, मतलब अ थिंग दैट मोटिवेट्स अस टू वर्क, ठीक है। अब क्या होता है ना, अगर आपने नोटिस करा होगा कि अगर आप डेली बेसिस पे सुबह को उठते हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहला काम आप क्या करते हो? क्या फोन ले लेते हो? अगर आप ले लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं भी बहुत टाइम तक इसी सिचुएशन में फंसा हुआ था कि मैं सुबह को उठते ही सबसे पहला काम करता था अपना फोन देखता था। और आज की डेट में 90% यंगस्टर्स यही इसी में फंसे हुए हैं कि वो उठते ही सबसे पहले देखते हैं कि मेरे को व्हाट्सएप पे कोई किसी का मैसेज आया गया, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। अगर इन सारी चीज़ों से आप परेशान हो ना तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, शायद यही चीज़ें हैं जो आपको अपने गोल तक नहीं लेके जाने दे रही। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वेट लॉस करना है, आपको 5 kg कम करना है नेक्स्ट सपोज दैट 2 महीने के अंदर। तो आपका कैलोरी डेफिशिएंट वाला एक डाइट प्लान बना के दिया आपके ट्रेनर ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आपको डेली आप अपने सामने चीज़ केक रख दे रहे हो, आप अपने सामने पिज़्ज़ा रख दे रहे हो, बर्गर रख दे रहे हो, डबल चीज़ वाला एक्स्ट्रा, मेरे को पानी आ गया, ऐसी बढ़िया स्वादिष्ट चीज़ें आप रख दे रहे हो अगर अपने आँखों के सामने। और फिर आपको घर वाले बोल रहे हैं कि भाई आप चना खा लो, आप मूंग खा लो, आप ऑर्गेनिक चीज़ें खा लो, आप बॉइल्ड एग खा लो, तो आपको क्या खाने का मन करेगा? ऑब्वियस वाली बात नहीं करेगा। सेम यही चीज़ ना आपके माइंड के साथ होती है। आपके माइंड को डोपामिन चाहिए कोई भी काम करने के लिए, लेकिन जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज बनी हुई है वो इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज करती है आपके ब्रेन में कि आपके माइंड को क्विक डोपामिन की आदत हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहला टास्क कर रहे हो कि अपनी फ़ोन उठा रहे हो, रील देख रहे हो, किसी के मैसेजेस देख रहे हो, इवन ईमेल्स भी अगर आप चेक कर रहे हो ना सुबह को, तो आपका माइंड को ना एक रिवॉर्ड चाहिए होता है। और वो रिवॉर्ड उसको मिलता है व्हाट्सअप के मैसेज या जीमेल या कितने लाइक्स आए मेरे वीडियो पे, ये सारी चीज़ें देख के। और अगर आपने ये चीज़ पहले कर ली तो जो बोरिंग काम है ना, जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लाइफ में हमको सक्सेसफुल होना है तो बोरिंग काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए, वो बोरिंग काम ना आपका माइंड आपको करने नहीं देगा। एक एग्जांपल दो बोरिंग काम का। बोरिंग काम का मतलब होता है क्या? बोरिंग काम का मतलब होता है आपके लिए पढ़ाई करना, बिजनेस करना, लर्निंग करना, बुक रीडिंग करना, काम करना, रियल वर्क करना, जिस रियल वर्क से फ़र्क पड़ता है। तो मेरा आप सबको एक एडवाइस है कि अगर आप इस चंगुल से बाहर निकलना चाहते हो अपने रूटीन की, तो सबसे पहला टास्क आपने क्या करना है, सबसे पहला टिप मेरे को आपको, दैट इज सेट योर मॉर्निंग रूटीन।
अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाओ। अपने मॉर्निंग में ना कुछ प्रिंसिपल्स बना लो आप कि मेरे को ना स्टार्टिंग का 3 घंटा फ़ोन छूनी ही नहीं है, 3 घंटा मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं करूँगा। और वो 3 घंटा फोकस किस पे करूँगा, वो 3 घंटा मेरा 100% फोकस होगा अपने आप को डेवलप करने पे, रीडिंग करने पे, मेडिटेशन करने पे, जर्नल लिखने पे, एक्सरसाइज करने पे, कोई भी ऐसा काम जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ बनती हो या मेंटल हेल्थ अच्छी होती हो। इससे क्या होगा, आपका डोपामिन तो रिलीज होगा लेकिन उसका जो स्पाइक होता है वो आपके माइंड में नहीं होगा और आप पूरा दिन प्रोडक्टिव रह पाओगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज, आप इसको लिख सकते हो, दैट इज बैलेंस योर एनर्जीज। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, आपको पता है, आपको ना पता होगा कि पूरे दिन में आप कब बहुत ज़्यादा एनर्जी में फील करते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करते हो और कब आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करते हो। अब बहुत सारे लोग ना इससे अपने आप को ना पागल बनाते हैं ये कह के कि जी मेरे को तो एनर्जी नहीं है क्योंकि मैं अच्छे से सोया नहीं, या मेरे को कम एनर्जी है क्योंकि मैं अच्छे से खाया नहीं, और कोई ना कोई ऐसा बहाना बना देते हैं अपने रियल काम को करने से पहले जो एक्चुअल में बहाना होता है और वो रियलाइज़ नहीं कर पाते। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज दैट आप कल रात को 8 घंटे हमेशा सोते थे, आप कल 5 घंटा सोए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आपको कोई काम हो, बॉस ने कोई काम दिया हो, या आप कोई वर्क कर रहे हो, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो, किसी भी रीजन से आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी रीजन से आप कम सो पाए। जब आप कम सो पाए ना तो नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे आपको लगेगा कि यार मेरा तो आंखों में दर्द होगा। ऑब्वियस वाली बात है क्योंकि आपको 8 घंटे सोने की आदत थी, आप 5 घंटे सोए तो आंखों में दर्द होगा, आप थका थका फील करोगे। लेकिन आपका माइंड आपको जरूर ये बोलेगा कि भाई आपने रात को मैं लेट नाइट काम कर रहा था इसलिए सुबह को मेरे को एनर्जी नहीं होगी, तो हो सकता है सुबह का आप रूटीन नहीं फॉलो कर पाऊँ। बट मेरा आपसे एक सवाल है यार, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी रियल में नहीं होती तो ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे घर में कोई शादी होती है तो हम 3-3 घंटा सोते हैं, 3-3 बार एक दिन में कपड़े चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, दौड़ते हैं, डांस करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, स्टिल हमारे अंदर एनर्जी होती है। क्योंकि मेंटल एनर्जी का फिजिकल एनर्जी से जो लिंक है ना, वो जितना हमको लगता है उससे बहुत कम है गाइस। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक पर्सन जिसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो, विटामिन की कमी हो, रियल में उसकी बॉडी को किसी ना किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो, स्टिल वो पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो सकता है आपको, वर्सेस उस पर्सन से जिसको ना ये सारी चीज़ों की कमी हो। और उसका रीज़न बताऊं क्या, उसका रीज़न सिर्फ एक है, आपका मेंटल पावर, आपकी मेंटल एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। आप लोग को देखते होंगे, आप बहुत सारे लोग देखते होंगे, जब ना बहुत सारा हम खाना खा लेते हैं तो हमको नींद आने लगती है। क्यों है नींद आ रही है, हमने तो बहुत खाना खाया, हमें तो एनर्जी होनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा खाने से नींद इसीलिए आती है क्योंकि हमारी बॉडी की पूरी पावर जो है डाइजेशन में लग जाती है। तो हमारा माइंड कहता है कि भाई सो जाओ, थक जाओ, नैप ले लो। और एक और एग्जाम्पल दूँ आपको इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम। अगर आप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा देखते हो, बहुत स्क्रीनिंग आप करोगे तो आपका ना मेंटल एनर्जी थक जाएगी। आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी होगी बट आपका मेंटल स्टेट इतना अलाउ नहीं करेगा आपको कोई काम करने के लिए। तो मेरा आप सबको एक एडवाइस है, सेकंड पॉइंट पे अपना एक टेबल बनाओ और टेबल में लेफ्ट में लिखो थिंग्स दैट इंक्रीज माई एनर्जी और राइट में लिखो थिंग्स दैट डिक्रीज माई एनर्जी। और ना लिस्ट बना लो, कम से कम 8 से 10 चीज़ों की लिस्ट बना लो जो चीज़ें आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती हैं और वर्सेस जो आपको आपकी एनर्जी कम करती हैं। इसमें आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैंने अपने लिए लिखा था, मैंने अपनी पूरा एक प्रॉपर चार्ट बनाया और उसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा एनर्जी बढ़ाने वाली चीज़ें जो मेरे लिए, दैट इज एनर्जी ड्रिंक। अब ऑब्वियस वाली बात है, ये कैफीन आपने इनटेक करा, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, या फॉरएवर का फैब आता है, बहुत बढ़िया एनर्जी ड्रिंक आती है, ये मैंने पी ली, मैं डेली बेसिस पे उसको कंज्यूम करता हूँ, लेकिन बहुत कम शुगर लेवल है उसमें। लेकिन उससे क्या फ़ायदा होता है आपका कि आपके अंदर एनर्जी मेंटेन रहती है और जिस एनर्जी की वजह से आप अपना काम कर पाते हो। दूसरा चीज़ आपने मेडिटेट कर लिया, तीसरी चीज़ आपने वॉक कर ली, चौथी चीज़ आपने मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिए, पांचवी चीज़ आपने डांस कर ली, छठी चीज़ आपने किसी अपने ऐसे पर्सन से बात कर ली जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा फील होता है, उससे भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। सेवन चीज़ आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, आधा घंटा 1 घंटा बिना किसी ओपिनियन लड़े वगैरह अच्छे से। ऐसी चीज़ों को पे अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे ना तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। छठा आप 8th 9th पॉइंट आप लिख सकते हो कि आपने 30 मिनट्स का नैप ले लिया, 15 मिनट का नैप ले लिया, उससे भी आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। वर्सेस जो एनर्जी चीज़ें आपको एनर्जी ले लेती हैं, दैट इज सबसे पहला चीज़ जो मेरे को बड़ा इफेक्ट करता है यार, दैट इज स्क्रीन टाइम। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम अगर आप करते हो आपकी एनर्जी बहुत नीचे चली जाएगी। दूसरा ओवर ईटिंग, बहुत अगर आपने बहुत हैवी खाना खा लिया आपकी एनर्जी एकदम नीचे चली जाएगी। थर्ड नेगेटिव लोग, नेगेटिव पीपल जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपको बुरा फील कराते हैं, आपकी एनर्जी बहुत नीचे चली जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाएगा। फोर्थ चीज़ जो आपकी एनर्जी गिराने में बहुत बड़ा कारण है, दैट इज ओवर थिंकिंग। हम इस चीज़ को ना बड़ा छोटा लेते हैं,
हमको पास जब करने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, हम आज शाम का सोचते हैं, कल का सोचते हैं, परसों का सोचते हैं, 6 महीने बाद का सोचते हैं, 1 साल बाद का सोचते हैं, 6 साल बाद का सोचते हैं। हर चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर जाते हैं, और ओवर थिंकिंग इज दी ओनली सिंगल प्रॉब्लम जो 80% यंगस्टर्स को आज की डेट में, और जिसकी वजह से वो कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। तो अगर आप इन चीज़ों पे फंसे हुए हो तो अपने रूटीन में देखो कि कौन, आप सुबह को उठते ही अगर आप एनर्जी सकिंग चीज़ों पे लगे हुए हो तो उनसे निकल के ऐसी चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड करो जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, जिससे आपका काम करने में मन भी बहुत ज़्यादा होगा। थर्ड चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी बैलेंस, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और अपने गोल को अचीव करने की, दैट इज क्लैरिटी। CLARITY सॉरी, आई गया IY। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब क्या हुआ? क्लैरिटी का मतलब क्लियर चीज़ें। आपको क्लियर चाहिए अपनी ज़िंदगी में, चाहिए क्या आपको। और क्लैरिटी का ना सबसे अच्छा क्लैरिटी को अचीव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसका कि आप स्पेसिफिक हो जाओ। आपको लाइफ में क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। सक्सेस का मतलब क्या होता है? पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? कब तक पैसा चाहिए? व्हाइट का चाहिए, ब्लैक का चाहिए? डिटेल जाओ, डिटेल में जाओ, आपको चाहिए क्या क्या। आप अगर क्लियर हो गए अपनी ज़िंदगी से ना, आई एम टेलिंग यू, आपको कभी प्रोकास्टिनेशन नहीं आएगा। जो लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं ना, उनको क्लैरिटी की कमी है, वो क्लियर नहीं होते। और जितने भी वर्ल्ड के बिलियनर्स आप देखोगे, जितने भी मिलियनर्स आप देखोगे, वो क्लियर होते हैं अपनी चीज़ों में। तो आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। क्लैरिटी इज़ द पावर। आप जितना ज़्यादा क्लियर रहोगे अपनी चीज़ों को लेकर, उतना बेहतर बनोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है पर्सनली, फोर्थ पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी एनर्जीज को, आपके गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, दैट इज़ मेंटोर्स। क्या आपके लाइफ में कोई गुरु है? भाई अर्जुन के पास भी द्रोणाचार्य थे, कर्ण के पास भी परशुराम थे। हर एक पर्सन के पास एक गुरु होता है जो उसको गाइड करता रहता है। विराट कोहली बहुत बेस्टमैन है पूरे इंडिया में, लेकिन अगर वो बेस्ट है ना तो उनके पास भी कोच है। हर एक स्पोर्ट्समैन, मूवी स्टार, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, हर एक पर्सन के पास एक गुरु होता है। और वो गुरु ज़रूरी नहीं है उनसे बेहतर हो हर चीज़ में, लेकिन वो गुरु ट्रैक पे रखता है अपने स्टूडेंट को। तो अगर आपके पास एक गुरु नहीं है ना, तो आपको सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको जो भी चीज़ अचीव करनी है, जैसा भी आपको बनना है, वो चीज़ जिसके पास है उसको अपना गुरु बना लो। उनसे कैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, आप फिजिकली मीट कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। अगर कॉल पे फिजिकली मीट करना मुश्किल है, आप उनके वीडियोस देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। आज की डेट में इंटरनेट की वजह से इतने सारे लोगों का आपको एक्सेस मिला हुआ है ना, आप उन लोगों की बातों को सुनो, उनको फॉलो करो और उनकी तरह बनने की कोशिश करोगे तो आप ग्रो करते जाओगे उस फील्ड में। फिफ्थ चीज़, एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भाई। मैं आप बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके खुद के एक्शंस होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हो ना, तो अपने एक्शंस, फोकस करो अपने एक्शंस पे। क्या आपने करना है, सुबह को क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है। एक्शंस, एक्शंस का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक चीज़, एक कोट मैंने शायद पढ़ा था कहीं पे कि वेयर वेरी मिनिमम ऑफ एक्शंस इज मोर देन अ लॉट ऑफ थिंकिंग या प्लानिंग। बड़ा छोटा सा एग्जीक्यूशन। आप एग्जीक्यूट करो चीज़ों को, होंगी नहीं होंगी बात की बात है, आप कोशिश तो करो करने की, एफर्ट तो डालो आप। अगर आपने एफर्ट डाला, कोशिश करी, करते गए, मैं आपको बैट लगा के कह सकता हूँ आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। आपको कोशिश करना बंद नहीं करना होगा, आपको कोशिश करते रहना होगा, लगे रहना होगा। और आपको मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने सोचा है कि मैं कल 8 घंटे पढ़ूंगा या 8 घंटे काम करूँगा या 8 घंटे ये चीज़ करूँगा, कल करूँगा, मैं आपको कह रहा हूँ 80 मिनट कर लो, आज 8 मिनट कर लो, 1 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, शुरू करो। आप शुरू करोगे ना, आपके एक्शन, आप खुद की इज्जत आप तब कर पाओगे जब आप खुद एक्शन ले रहे होगे। और खुद की इज्जत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो आप सोच रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। मुश्किल होगा और आपका दिमाग आपको करने नहीं देगा। पता है, दिमाग का ना एक काम होता है, वो बड़े बड़े प्लान बनाता है, बड़े बड़े एकदम, जितने बड़े हो सकते हैं उतने बड़े, और करता कुछ नहीं है। करना उसमें कुछ नहीं होता, प्लान आपको बना देगा बहुत बड़े, जितने बड़े हो सकते हैं। तो आपको एक चीज़ करनी है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन उसका क्या? छोटे प्लान बनाओ, छोटा टारगेट लो। ये मत सोचो इस महीने क्या अचीव करूँगा, ये सोचो इस हफ्ते क्या करूँगा, ये सोचो आज क्या करूँगा, ये सोचो आधे घंटे बाद क्या करूँगा, ये सोचो अभी से 45 मिनट क्या करूँगा। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इन पे आप इम्प्लीमेंट करोगे और इम्प्लीमेंट करके अपने आप को बेहतर बनाने पे लगे रहोगे। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी आपने सवाल हो, एनीथिंग यू कैन आस्क मी anywhere and I will surely reply to that. All the very best. Bye bye. Take care.